नमस्कार प्यारे साथियों। आज की कहानी आपको उस युग में ले जाएगी जहां सिंहासन, तलवार और तप मिलकर भाग्य का एक नया अध्याय रचते हैं। यह सिर्फ किसी राजा की गाथा नहीं, बल्कि अहंकार और सत्य की टकराहट की कहानी है, जहां पिता का अभिमान और पुत्र का धर्म आमने सामने खड़े होते हैं। यह वह यात्रा है जहां नियति स्वयं धर्म के लिए पुत्र को पिता के विरुद्ध खड़ा करती है और बताती है कि सिंहासन का अधिकार रक्त नहीं, न्याय और करुणा तय करते हैं। यह कहानी सिखाती है कि सच्ची परीक्षा रिश्तों की होती है और जीतता वही है जो सत्य के पक्ष में खड़ा होता है। तो साथियों, अपनी कल्पना की आंखें खोलिए, क्योंकि अब हम उस युग में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां भाग्य और आत्मगौरव की भिड़ंत होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक और रोमांचक कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। शिवपुरी के सिंहासन पर एक महान प्रतापी राजा भान सिंह विराजमान थे। एक सुबह का समय था, पर वह सुबह बाकी दिनों जैसी शांत नहीं थी। राजमहल के भव्य दरबार में अजीब सा सन्नाटा पसरा था। राजा भान सिंह का चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दरबार में उपस्थित हर व्यक्ति की सांसें थम गई हों। मंत्री, सैनिक, दरबारी सभी चुपचाप खड़े थे, किसी अनहोनी की आशंका में डूबे हुए। राजा बार बार दरबार के द्वार की ओर देख रहे थे, जैसे किसी विशेष अतिथि की प्रतीक्षा कर रहे हों। समय जैसे उनके धैर्य को परख रहा था और अंततः उनके भीतर का ज्वालामुखी फूट पड़ा। वह अपने सबसे प्रिय और विश्वास पात्र मंत्री केदार की ओर देखते हुए गुस्से से चिल्लाया, मंत्री, क्या यह कोई तमाशा है? क्या हम इस राज्य के राजा हैं या कोई साधारण गृहस्थ? हम यहां उस साधु के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं और वह अब तक नहीं पहुंचा। यदि वह तुरंत नहीं आया तो परिणाम भुगतने को तैयार रहे। मंत्री केदार ने हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया, महाराज, वह साधु विलंब नहीं करता। वह समय का बड़ा पाबंद है। अवश्य ही किसी विशेष कारण से रुका होगा। कृपा कर शांत रहें। परंतु राजा की आंखों में केवल क्रोध नहीं, एक अनकहा भय और व्याकुलता भी थी। वह साधु कोई साधारण योगी नहीं था। उसमें एक ऐसी अद्भुत शक्ति थी जिससे वह केवल किसी का चेहरा देखकर उसके भाग्य की रेखाएं पढ़ सकता था। और आज राजा भान सिंह जानना चाहते थे, क्या उनका भाग्य उन्हें इस धरती ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे महान सम्राट बना सकता है या नहीं। तभी दरबार के द्वार से एक दिव्य नाद गूंजा। हर किसी की नजर उस दिशा में उठ गई। एक लंबा तेजस्वी साधु भीतर प्रवेश कर रहा था। वस्त्र गेरुए थे, हाथ में चिमटा था और चेहरा दिव्यता से दमक रहा था। उसकी आंखों में गहरी चमक और मुख पर गहरी शांति थी। दरबार में उपस्थित हर व्यक्ति सहज ही उसके प्रति श्रद्धा से झुक गया। साधु ने राजा के सामने हाथ जोड़कर नम्रता से प्रणाम किया, लेकिन राजा का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने रूखे स्वर में पूछा, तुम इतनी देर से क्यों आए? क्या तुम्हें झांत नहीं कि एक राजा का समय कितना अमूल्य होता है? साधु ने शांति से उत्तर दिया, राजन, समय केवल राजाओं का नहीं, तपस्वियों का भी मूल्यवान होता है। फिर भी मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। कृपया जो प्रश्न पूछना हो पूछें। राजा ने कुछ संयमित होकर कहा, हम अपना भाग्य जानना चाहते हैं। हमारे मंत्री ने बताया कि तुम चेहरा देखकर भविष्य बता सकते हो। बताओ, क्या हम इस धरती के सबसे शक्तिशाली सम्राट बन सकते हैं? साधु ने गहराई से राजा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे समय के पर्दे को चीरकर वह भविष्य को देख रहा हो। फिर उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, एक राजा की शक्ति उसकी प्रजा के सुख में छिपी होती है। आपकी प्रजा दुखी है, वे आपके व्यवहार से पीड़ित हैं। जब प्रजा रोती है तो राजा का भाग्य भी अशांत होता है। यदि आप विश्व के सबसे शक्तिशाली सम्राट बनना चाहते हैं तो पहले अपनी प्रजा का हृदय जीतिए। बिना उनके आशीर्वाद के भाग्य साथ नहीं देता। राजा भान सिंह के चेहरे पर यह सुनते ही कठोरता आ गई। उसने चिल्लाकर कहा, हमने तुम्हें उपदेश सुनने के लिए नहीं बुलाया। सीधा उत्तर दो, क्या हम सबसे शक्तिशाली सम्राट बन सकते हैं या नहीं? दरबार एक बार फिर स्तब्ध हो गया। सबकी सांसें जैसे थम गई। साधु ने एक बार फिर राजा की आंखों में देखा और गंभीरता से बोला, राजन, आपके भाग्य की रेखाएं अत्यंत जटिल हैं। जो मैं देख रहा हूं वह आपको विचलित कर सकता है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। सत्य यह है कि आपकी मृत्यु
आपके ही पुत्र के हाथों लिखी गई है और यह भाग्य की रेखा कोई टाल नहीं सकता। राजा भान सिंह जैसे शून्य में डूब गए। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक राजा को यह कहा गया है कि उसका अंत उसके ही पुत्र के हाथों होगा। फिर राजा की चेतना लौटी और वे गुस्से से कांप उठे। सिंहासन से उठकर उन्होंने तलवार खींच ली। उसका तेज प्रकाश दीवारों पर चमकने लगा। वे गरजते हुए बोले, तूने हमारी मृत्यु का श्राप दिया है। तू जानता है तू किससे बात कर रहा है? क्या तू अपनी जान से खेल रहा है? पर साधु बिल्कुल शांत रहा, जैसे तूफान में कोई पर्वत अडिग खड़ा रहता है। राजा ने तलवार उसकी ओर बढ़ाई और कहा, तूने मेरे भाग्य की बात की, लेकिन क्या अपने भाग्य को देखा है? अब तेरा अंत निश्चित है। साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, मैंने अपने भाग्य को देखा है और उसमें यह नहीं लिखा कि मेरी मृत्यु किसी ऐसे राजा के हाथों होगी जो अपनी ही प्रजा पर अत्याचार करता हो। यह सुनकर राजा और क्रोधित हो गए। उन्होंने तलवार उठा ली और साधु की ओर बढ़े, लेकिन तभी वहां एक अलौकिक चमत्कार घटा। साधु के चारों ओर अचानक रंग बिरंगी चमकती किरणें फैल गईं। उसकी देह से एक दिव्य तेज निकलने लगा, मानो कोई अग्नि का गोला हो जो शांत होकर भी सबको चमत्कृत कर दे। समस्त दरबार यह दृश्य देखकर अवाक रह गया। राजा भान सिंह, जो अभी तलवार साधु की ओर बढ़ा ही रहे थे, वहीं थम गए। उस अद्भुत प्रकाश ने उनकी आंखों को चौंधिया दिया। साधु ने अपनी आंखें मूंद लीं और धीमे स्वर में कोई दिव्य मंत्र जपने लगे। उसका स्वर शांत था, लेकिन वातावरण में एक गूंज पैदा कर रहा था, जैसे समय भी उसकी साधना में शामिल हो गया हो। फिर एक चमत्कारी प्रकाश लहर की तरह फूटा और देखते ही देखते वह साधु उसी प्रकाश में लुप्त हो गया। कुछ क्षण तक वह रंगीन रोशनी पूरे दरबार में लहराती रही, जैसे कोई इंद्रधनुष जमीन पर उतर आया हो। फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया। साधु चला गया था, लेकिन उसकी दिव्यता उस स्थान पर अब भी महसूस हो रही थी। पूरे दरबार में गहरा मौन छा गया। राजा भान सिंह की आंखें अब भी उसी जगह स्थिर थीं, जहां कुछ समय पहले साधु खड़ा था। उनके चेहरे पर क्रोध और उलझन की मिलीजुली झलक दिखाई दे रही थी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हुआ। क्या यह चमत्कार था या कोई चेतावनी? तभी महल के द्वार पर अचानक हलचल मची। एक सैनिक तेजी से दौड़ता हुआ भीतर आया। उसने घुटनों के बल बैठकर प्रणाम किया और घबराए हुए स्वर में कहा, महाराज, बड़ी विपत्ति आ गई है। पड़ोसी राज्य के राजा महाराज देवव्रत ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। वे महल के द्वार पर खड़े हैं और आपको युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जहां भाग्य, युद्ध, विश्वासघात और पिता पुत्र के रिश्तों की परतें धीरे धीरे खुलती हैं। साथियों, मंत्री की बात सुनते ही जैसे पूरे दरबार में बिजली दौड़ गई। दरबारी एक दूसरे को भय और आशंका से देखने लगे, लेकिन राजा भान सिंह का चेहरा अब और कठोर हो चुका था। उसकी आंखों में ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने बिना किसी देरी के सिंहासन से उठते हुए अपनी तलवार मियान से खींच ली और सिंह के समान गरजे, तो अब युद्ध का समय आ गया है। देवव्रत ने दुस्साहस किया है, अब उसे उसका दंड मिलेगा। राजा के पीछे पूरी सेना, मंत्रीगण और अंगरक्षक चल पड़े। जैसे ही वे महल के विशाल द्वार से बाहर निकले, सामने एक भयंकर दृश्य था। राजा देवव्रत अपनी विशाल सेना के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर भी प्रतिशोध की लपटें जल रही थीं। सेना के झंडे हवा में लहरा रहे थे। नगाड़ों की आवाज से धरती और आकाश कांप रहे थे। राजा जय सिंह ने तलवार ऊपर उठाकर हुंकार भरी, राजा देवव्रत, तूने मेरे राज्य पर हमला करके अपने विनाश को बुलाया है। आज मैं तेरे इस अभिमान को रौंद डालूंगा। राजा देवव्रत ने भी प्रत्युत्तर में गरजते हुए कहा, राजा भान सिंह, तेरे अन्याय और अत्याचार की कहानियां अब सीमाओं के पार पहुंच गई हैं। मैं आज धर्म की रक्षा करने आया हूं, तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। राजा भान सिंह ने क्रूर हंसी हंसते हुए उत्तर दिया, तेरी यह ललकार ही तेरी सबसे बड़ी भूल है। देवव्रत, आज तेरी सेना भी मिटेगी और तेरा वंश भी। तैयार हो जा अपने अंत के लिए। इतना कहते ही रणभूमि में शंखनाद हुआ। युद्ध का नगाड़ा गूंज उठा। दोनों सेनाएं भयानक गर्जना के साथ एक दूसरे से टकरा गईं। तलवारों की टनटनाहट
घोड़ों की टापों की ध्वनि और सैनिकों की ललकार से धरती कांप उठी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी इस विनाश लीला को देखकर डर गई हो। राजा जय सिंह युद्ध में जैसे साक्षात यमराज बन गए थे। एक के बाद एक शत्रु सैनिक उनके तलवार के वार से धराशायी होते जा रहे थे। उनका हर प्रहार बिजली की रफ्तार से चलता और दुश्मन की ढाल को चीर कर निकल जाता। देवव्रत की सेना भान सिंह के पराक्रम से पीछे हटने लगी। किंतु महाराज देवव्रत भी वीरता में कम न थे। उन्होंने भी भान सिंह की सेना के अनेक योद्धाओं को पछाड़ा और साहस के साथ मुकाबला किया। युद्ध लगातार उग्र होता जा रहा था। अंततः वह क्षण आया जब दोनों सम्राट आमने सामने हो गए। राजा देवव्रत ने पहला वार किया, लेकिन राजा भान सिंह ने चतुराई से उसे टाल दिया और तुरंत पलटवार किया। उनका वार इतना तेज था कि सीधा जाकर देवव्रत के वक्ष में लग गया। राजा देवव्रत लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़े। उनके मुख से एक पीड़ा भरी करा निकली। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, भान सिंह, तुमने आज मुझे हरा दिया, लेकिन याद रखो, अधर्म की विजय सदा नहीं टिकती। तुम्हारा अंत भी निश्चित है और वह अंत तुम्हारे ही कुल से आएगा। यह कहते ही उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी वाणी जैसे आकाश में अटल भविष्यवाणी बनकर गूंज उठी। भान सिंह ने तलवार उठाकर गर्जना की, यह है राजा भान सिंह की शक्ति। जिसने मुझे ललकारा उसका यही अंजाम हुआ। किंतु भीतर कहीं देवव्रत के अंतिम शब्द और साधु की वाणी गूंजने लगी थी, तुम्हारा अंत तुम्हारे अपने ही घर से होगा। राजा भान सिंह ने युद्ध में विजय प्राप्त की थी, लेकिन उनके भीतर अब संशय और भय का बीज अंकुरित हो चुका था। वापस लौटकर जब वे अपने भव्य दरबार में पहुंचे, उनके चेहरे पर विजय की चमक थी, पर हृदय में अब अभिमान की ज्वाला धक रही थी। उन्होंने रक्त रंजित तलवार उठाकर गरजते हुए आदेश दिया, जाओ और देवव्रत के राज्य में यह उद्घोषणा कर दो, उनका राजा अब इस धरती पर नहीं रहा। जब उनके सैनिक यह सुनेंगे तो उनका साहस टूट जाएगा। उसके बाद उनके वंश का नाश कर दो। यही मेरा आदेश है और इसका पालन तुरंत हो। राजा के इन कठोर वचनों ने सैनिकों के भीतर उन्माद भर दिया। जय घोष गूंज उठा। तलवारें आकाश की ओर लहराई। घोड़ों की टापों से धरती कांप उठी और सेना एक बार फिर युद्ध की ओर बढ़ चली। धूल, गर्जना और रक्त के संग उधर राजा देवव्रत के महल में कोहराम मच गया था। चारों ओर भय और बेचैनी का माहौल छा गया था। जहां पहले रौनक और गरिमा बसती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा सन्नाटा जो किसी बड़े तूफान से पहले की शांति जैसा लगता है। दरबार शांत था, लेकिन महल के भीतर तनाव और आशंका की लहरें दौड़ रही थीं। महल के मुख्य राजगुरु, जो वर्षों से राज्य परिवार के साथ थे, इस समय महल के गुप्त कक्ष के बाहर चिंता से व्याकुल खड़े थे। उनके माथे से पसीना टपक रहा था और आंखों में गहरी चिंता की रेखाएं उभर आई थीं। वे बार बार उस द्वार की ओर देख रहे थे, मानो किसी अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार की प्रतीक्षा कर रहे हों। तभी कक्ष का द्वार धीरे से खुला। एक दासी कांपती हुई बाहर निकली। उसकी गोद में एक नवजात शिशु लिपटा हुआ था। वह थरथराते स्वर में बोली, गुरुदेव, रानी सुकन्या ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। राजगुरु ने नवजात की ओर देखा। उनके मुख पर क्षण भर को आश्चर्य की झलक उभरी, लेकिन तुरंत ही वह दृष्टि एक गहरी पीड़ा में बदल गई। उन्होंने धीरे से कहा, यह घड़ी बहुत दुखद है दासी, बहुत ही कठिन समय आ गया है। दासी घबरा गई। उसने कांपते हुए स्वर में पूछा, गुरुदेव, यह क्या कह रहे हैं? महारानी ने पुत्र जन्मा है। यह तो आनंद का अवसर है। यह तो उत्सव का समय होना चाहिए। राजगुरु ने गहरी सांस ली, मानो हृदय पर रखे भारी पत्थर को बाहर निकालना चाहते हो। फिर धीमे स्वर में बोले, दासी, तुम्हें नहीं पता, महाराज देवव्रत अब इस लोक में नहीं रहे। युद्ध में महाराज भान सिंह के हाथों उनका वध हो गया है। यह समाचार शीघ्र ही पूरे राज्य में फैल जाएगा। यह सुनकर दासी स्तब्ध रह गई। राजगुरु ने आगे कहा, और इससे भी अधिक भयावह बात यह है, राजा भान सिंह ने आज्ञा दी है कि देवव्रत के वंश का समूल नाश कर दिया जाए। इस शिशु का अस्तित्व ही अब शत्रु के लिए संकट है। वे इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। दासी की आंखों में भय उमड़ आया। वह बोली, गुरुदेव, अब हम क्या करें? इस शिशु और रानी को कहां छिपा सकते हैं? सैनिक तो किसी भी क्षण महल में घुस सकते हैं। राजगुरु की आंखों में अब सिर्फ चिंता नहीं, बल्कि एक दृढ़ निश्चय की ज्वाला भी जल उठी थी।
उन्होंने तेज लेकिन शांत स्वर में कहा, समय बहुत कम है। यह बालक केवल एक नवजात नहीं है, यह देवव्रत की अंतिम ज्योति है। यह हमारे भविष्य की आशा है। मैं दृढ़ता से मानता हूं एक दिन यही पुत्र अन्याय के अंधकार को खत्म करेगा और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेगा। हमें इसे हर कीमत पर बचाना होगा। तभी महल के द्वारों पर जोर की धमक सुनाई दी। सैनिकों की गरजती हुई आवाजें गलियारों में गूंजने लगी। वे दरवाजे तोड़ने लगे थे। राजगुरु ने दासी को संकेत दिया, जल्दी करो रानी सुकन्या, और बालक को लेकर गुप्त सुरंग से निकल जाओ। मैं इन सैनिकों को रोकने का प्रयास करूंगा। समय हमारे विरुद्ध है, लेकिन हम प्रयास किए बिना हार नहीं मान सकते। दासी ने शिशु को हृदय से चिपकाया और महल की अंधेरी सुरंगों की ओर भागी, उन छिपी राहों की ओर जिन्हें केवल राज परिवार और कुछ विशिष्ट लोग ही जानते थे। जैसे ही वह अंधेरे में गुम हुई, पीछे महल में उथल पुथल मच गई। राजा भान सिंह की सेना ने पूरे महल को घेर लिया था। तलवारों की खनक, घोड़ों की टापें और सैनिकों की गर्जनाएं महल की छतों तक गूंज रही थीं। महल की हर ईंट अब डर से कांप रही थी। एक कक्ष में रानी सुकन्या अपने नवजात को गोद में लिए बैठी थी। उनकी आंखों में गहरा भय था। पास ही राजगुरु उन्हें साहस देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर भी तनाव की गहरी रेखाएं थीं। अचानक दरवाजे पर तेज धमाके होने लगे। 2 सैनिक कक्ष में जबरन घुसने लगे। उनमें से एक बोला, मुझे पूरा विश्वास है यही बालक राजा देवव्रत का उत्तराधिकारी है। हमें इसे ढूंढकर मार डालना है। यह राजा भान सिंह का आदेश है। दूसरा सैनिक बोला, है पहले ही जानकारी थी कि रानी गर्भवती है। अब यह बालक भान सिंह के लिए खतरा बन सकता है। इसे खत्म करना जरूरी है। इतना कहकर एक सैनिक दासी की ओर झपटा और शिशु को उसकी गोद से छीन लिया। शिशु के रोने की आवाज पूरे कक्ष में गूंजने लगी। दासी ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सैनिकों की निर्दयता के आगे वह कुछ ना कर सकी। दूसरे सैनिक ने तलवार से उस पर वार कर दिया। वह भूमि पर गिर पड़ी और रक्त से फर्श लाल हो गया। यह दृश्य देखकर रानी सुकन्या की चीख निकल गई। राजगुरु ने परिस्थिति को भांपते हुए तुरंत दरवाजा भीतर से बंद कर दिया और कुंडी लगाई। उन्होंने कांपती रानी की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, महारानी, समय हमारे विरुद्ध है। शिशु को छीन लिया गया है। महाराज देवव्रत युद्ध भूमि में शहीद हो चुके हैं और अब शत्रु आपके पुत्र को समाप्त करना चाहता है। हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। रानी की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। कांपती हुई आवाज में वह बोली, गुरुदेव, मेरा पुत्र कहां है? राजगुरु ने उनका हाथ थामकर दृढ़ता से कहा, महारानी, यह समय शोक का नहीं, साहस का है। अभी हमें आपको इस मृत्युपाश से सुरक्षित निकालना होगा। उन्होंने कक्ष के एक कोने की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए, वहां से एक गुप्त सुरंग जाती है। यह सुरंग महाराज देवव्रत ने स्वयं बनवाई थी। ऐसे ही संकट के लिए यह जंगल तक जाती है। हम वहीं से निकलेंगे। ईश्वर ने चाहा तो हम अवश्य सुरक्षित रहेंगे। रानी सुकन्या का हृदय मानो टूट गया था। उनके स्वामी अब इस दुनिया में नहीं थे और नवजात पुत्र पर भी मृत्यु की तलवार लटक रही थी। कांपते हुए स्वर में उन्होंने कहा, राजगुरु राजा भान सिंह अत्यंत क्रूर है। उसने मेरे स्वामी को निष्ठुरता से मार डाला और अब मेरे पुत्र की भी बलि लेना चाहता है। बताइए, मैं इस जीवन का क्या करूं? राजगुरु ने करुणा से उनका कंधा थामा और गहरी श्रद्धा से बोले, महारानी, अब धैर्य खोने का समय नहीं है। राजगुरु की गंभीर वाणी रानी सुकन्या के भीतर के टूटे हुए आत्मविश्वास को जैसे एक नई दिशा दे रही थी। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, महारानी, मत भूलिए, आपके स्वामी का बलिदान व्यर्थ नहीं जा सकता। आपको उस बलिदान की लौ को जीवित रखना है। आपके पुत्र का जीवन अनमोल है। वह केवल आपका नहीं, पूरे राज्य का उत्तराधिकारी है। एक दिन वही न्याय की मशाल बनकर प्रकट होगा। यह संग्राम तभी पूर्ण होगा जब आप जीवित रहेंगी। रानी सुकन्या की आंखों में बहते आंसुओं के बीच अब निश्चय की चिंगारी चमकने लगी थी। उन्होंने धीरे धीरे अपने आंसुओं को पोंछा। अब उनके चेहरे पर दुख से अधिक एक नई उम्मीद का प्रकाश था। राजगुरु ने उनका हाथ थामा और उन्हें महल के उस गुप्त द्वार तक ले गए जिसे समय की विकट परिस्थिति में बचाव के लिए बनाया गया था। फर्श पर एक भारी पत्थर रखा था। राजगुरु ने उसे हटाया
तो नीचे एक संकरी अंधेरी सुरंग दिखाई दी। उन्होंने कहा, चलिए महारानी, यह सुरंग हमें महल से बाहर जंगल तक सुरक्षित ले जाएगी, लेकिन हमें शीघ्रता करनी होगी, समय बहुत कम है। रानी ने एक बार मुड़कर उस कक्ष की ओर देखा, वहीं स्थान जहां कुछ क्षण पहले उनका नवजात पुत्र उनसे छीन लिया गया था। वह क्षण उनकी आत्मा पर जैसे गहरी खरोच बनकर रह गया था। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कठोर मन से उस अंधेरे मार्ग में प्रवेश कर लिया। इधर जंगल की एक दिशा में राजा भान सिंह के 2 सैनिक उस नवजात शिशु को लेकर आगे बढ़ रहे थे। रात का अंधकार और घना जंगल उनके निर्दयी इरादों को और भी भयावह बना रहा था। पहला सैनिक हंसते हुए बोला, अब इसका क्या करना है? राजा भान सिंह की सीधी आज्ञा है, इसे समाप्त कर दो। दूसरे ने जवाब दिया, हमें तलवार से मारने की जरूरत नहीं, इसे इस झाड़ी में फेंक दो। भूख, प्यास और जंगली जानवर इसका काम तमाम कर देंगे, हमारे हाथ भी गंदे नहीं होंगे। पहला सैनिक अट्टाहास करता हुआ बोला, और जब हम राजा को बताएंगे कि अब उनका सबसे बड़ा खतरा खत्म हो गया है, तो वे हमें सोने से भर देंगे। दूसरे ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उन्होंने नवजात को झाड़ियों में फेंक दिया। मासूम बालक फूट फूट कर रोने लगा। उसकी करुण पुकार जंगल की नीरवता में गूंजने लगी, लेकिन उन निर्दयी सैनिकों के हृदय में कोई करुणा न थी। वे मुड़े और बोले, चलो, अब राजा को शुभ समाचार देना है, और दोनों जंगल की ओर बढ़ गए। बालक का विलाप धीरे धीरे रात के सन्नाटे में घूम होता गया। उधर रानी सुकन्या और राजगुरु घने जंगल के अंधेरे में निरंतर बढ़ते जा रहे थे। पेड़ों की सरसराहट, दूर से आती जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें सब मिलकर वातावरण को भयावह बना रही थीं। लेकिन उनके भीतर भय नहीं, बल्कि एक बेचैन साहस का प्रवाह था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। कुटिया के बाहर एक तेजस्वी साधु ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे। उनके मुख पर गंभीरता और शांति का अद्भुत संतुलन था, जैसे वर्षों की तपस्या उनकी आंखों में झलक रही हो। जब साधु ने अपनी आंखें खोली तो उनकी दृष्टि सीधी रानी और राजगुरु पर पड़ी। वे शांत स्वर में बोले, कहिए राजगुरु, इस घने वन में आप इस समय कैसे, और यह देवी कौन है जिनके मुख पर पीड़ा और व्याकुलता स्पष्ट झलक रही है? राजगुरु ने श्रद्धा से झुककर साधु को प्रणाम किया और धीमे स्वर में बोले, हे पूज्य साधु महाराज, समय संकटमय है। यह देवी रानी सुकन्या है। महाराज देवव्रत की धर्मपत्नी, उनके साथ घोर अन्याय हुआ है। राजा भान सिंह ने छल से महाराज का वध कर दिया और नवजात शिशु को उनसे छीन लिया। रानी स्वयं अब अपने प्राणों के लिए भाग रही है। हम आपकी शरण में हैं। साधु ने शांति से सब सुना। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और गहन स्वर में कहा, जो हो चुका है वह विधाता की इच्छा थी। होनी को कोई नहीं टाल सकता। लेकिन याद रखिए, हर अंधकार के बाद एक नई सुबह जन्म लेती है। जब तक समय अनुकूल ना हो, रानी सुकन्या मेरी इस कुटिया में रहेंगी। वे मेरी शरण में पूर्णतः सुरक्षित हैं। अब तक अपने आंसुओं को रोक रही रानी सुकन्या साधु की करुणा से भरी वाणी सुनते ही फूट फूट कर रो पड़ी। उनके भीतर का बंधा हुआ ज्वार अब टूट गया था। साधु ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, महारानी, निराश मत होइए। ईश्वर की लीला अकल्पनीय होती है। जहां अंत दिखता है, वहीं कोई नई शुरुआत भी छिपी होती है। पर रानी की पीड़ा इतनी गहरी थी कि वह अब भी थम नहीं रही थी। कांपते स्वर में वह बोली, कैसे ना हो, हम निराश साधु महाराज। पहले मेरे स्वामी को मुझसे छीन लिया गया, अब मेरे पुत्र को भी। मैं तो उसका चेहरा तक नहीं देख सकी। अब जीवन में शेष क्या बचा है? साधु ने उनकी ओर दया और प्रेम की दृष्टि से देखा और बोले, महारानी, जीवन में जो कुछ होता है वह व्यर्थ नहीं होता। हर घटना के पीछे कोई उद्देश्य होता है। आपके पुत्र को ईश्वर ने किसी महान कार्य के लिए भेजा है। यह मत सोचिए कि वह लुप्त हो गया। यदि भाग्य में पुनर्मिलन लिखा है तो आप अवश्य मिलेंगी। बस विश्वास ना टूटने दें। रानी ने साधु के वचनों को ध्यान से सुना। उनके भीतर एक हल्की सी उम्मीद फिर से जागने लगी। अब भी उनकी आंखों में दुख था, लेकिन साथ ही साथ उस पीड़ा में विश्वास की एक झलक भी शामिल हो गई थी। साधु बोले, अब आप इस वन की शरण में हैं। मैं आपकी रक्षा करूंगा। यह समय है धैर्य, भक्ति और विश्वास का। यदि ईश्वर ने आपको जीवित रखा है तो समझिए कि आपका कर्म अब भी अधूरा है।
आपकी यात्रा अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है। रानी सुकन्या ने आंसुओं को पछा और साधु के चरणों में झुककर आशीर्वाद मांगा। साधु ने करुणा से हाथ उठाया और आशीर्वाद देते हुए बोले, ईश्वर का स्मरण कीजिए। महारानी, आपका पुत्र भाग्यशाली है। उसका जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है, उसका भविष्य अभी बाकी है। वह इस संसार में कोई बड़ा कार्य करने आया है। झोपड़ी के बाहर चांदनी बिखरी हुई थी। रात की नीरवता में भी प्रकृति की एक रहस्यमय शांति फैली हुई थी। मगर उस घने जंगल की चुप्पी के बीच रानी सुकन्या की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक ऐसा तेज था जो प्रतिशोध और उम्मीद से जल रहा था। वह अब केवल एक शोकग्रस्त स्त्री नहीं रही थी, वह एक मां थी जो अपने पुत्र को खोजने और अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए जीने को तैयार थी। वहीं दूसरी ओर उज्जैन के महल में एक और रात करवटें बदल रही थीं। राजा भान सिंह महल के गलियारे में बेचैनी से टहल रहे थे। उनका चेहरा किसी तूफान से पहले की आंधी की तरह था, आशा और घबराहट से भरा हुआ। उनके मन में बार बार यही विचार उमड़ रहा था, अब मैं एक पुत्र का पिता बनने वाला हूं, एक ऐसा पुत्र जो मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, मेरी विरासत को आगे ले जाएगा। तभी एक दासी धीरे से उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर भय और झिझक साफ दिखाई दे रही थी। राजा भान सिंह ने अधीरता से पूछा, बोलो, क्या समाचार है? रानी कैसी हैं? दासी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज बधाई हो, रानी दुर्गा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। राजा के चेहरे पर क्षण भर के लिए संतोष की रेखा उभरी, लेकिन तुरंत उन्होंने दासी के स्वर में छिपी घबराहट को पहचान लिया। उनका चेहरा फिर कठोर हो उठा। पर तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? रानी ठीक है या नहीं? राजा का स्वर अब चिंता से कड़ा हो चला था। दासी कांपती हुई बोली, रानी जी बेहोश है महाराज, संभव है कि सुबह तक उन्हें होश आ जाए। राजा ने एक पल को चैन की सांस ली, लेकिन दासी की आंखों में झलकता भय उन्हें विचलित कर रहा था। उन्होंने तीव्र स्वर में पूछा, अब सच सच बताओ, क्या बात है? दासी थर थर कांप उठी। महाराज, मेरा निवेदन है, आप स्वयं जाकर बालक को देख लीजिए। राजा भान सिंह का हृदय किसी अनजान आशंका से कांप उठा। वे तेजी से कक्ष की ओर बढ़े और भीतर दाखिल हुए। उनके कदम जैसे जैसे पालने के पास पहुंचे, उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। पालने में जो बालक था वह अत्यंत कुरूप था। उसका मुख विकृत था, पेट असामान्य रूप से फूला हुआ और आंखों में कोई चमक न थी। राजा भान सिंह सन्न रह गए। उनकी सारी कल्पनाएं, उनके सपनों का उत्तराधिकारी वह इस रूप में नहीं हो सकता था। राजा ने थरथराते स्वर में कहा, यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता, यह कोई अभिशाप है। उनकी आंखों में अब क्रोध, भय और अपमान की तीव्र लहरें दौड़ रही थीं। अगर यह बात महल के बाहर फैल गई तो मेरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। वे बड़बड़ाए, दूसरे राज्य के राजा मेरा उपहास करेंगे, यह बालक मेरी गद्दी की मर्यादा को कलंकित कर देगा। दासी भयभीत हो गई। उसने साहस करके पूछा, तो अब महाराज आप क्या करेंगे? राजा भान सिंह की आंखों में कठोरता और अंधकार उभर आया। उन्होंने तलवार उठाई और उसकी नोक दासी की ओर कर दी। मैं वही करूंगा जो एक राजा को करना चाहिए। इस बालक को जंगल में छोड़ दूंगा। जंगली जानवर इसे खा जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर उन्होंने तीखे स्वर में चेतावनी दी, और सुन, अगर तूने यह बात रानी दुर्गा या किसी और से कही तो तेरा पूरा परिवार अग्नि में भस्म कर दूंगा। दासी की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, जो आज्ञा महाराज। राजा भान सिंह ने अपने ही नवजात पुत्र को गोद में उठाया। बालक रो रहा था, एक ऐसी मासूम पुकार जो अपने पिता की गोद से मर्यादा की कब्र की ओर ले जाई जा रही थी। मगर राजा का हृदय अब पत्थर बन चुका था। रात के अंधकार में अपने शाही वस्त्रों में लिपटे हुए राजा भान सिंह जंगल की ओर निकल पड़े। वृक्षों की परछाइयां, झींगुड़ों की आवाजें और हवा की सिसकियां सब जैसे उस पाप के गवाह बनते जा रहे थे। उनके भीतर एक गहरी दुविधा थी। अपने ही रक्त को त्यागने का विचार मन को काट रहा था, परंतु उन्होंने राजधर्म और गद्दी की मर्यादा को अपने पितृत्व से ऊपर रख दिया। तभी उनकी नजर पास की झाड़ी पर पड़ी। वहां एक और नवजात शिशु शांत भाव से लेटा था। उसके चेहरे पर दिव्य तेज था, जैसे चंद्रमा की उजली आभा से नहाया हुआ हो। उसकी त्वचा उज्ज्वल थी, आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरा एक अद्भुत आकर्षण से भरा था। राजा भान सिंह ठिठक गए।
यह बालक किसका है? उनके भीतर स्वार्थ जाग उठा। किसी का भी हो, यह सुंदर है। अगर मैं इसे ले जाकर रानी को दे दूं और कहूं कि यह हमारा पुत्र है, तो कौन जान पाएगा? उन्होंने एक बार अपने ही पुत्र की ओर देखा जो अब भी रो रहा था, मगर अब उनके मन में करुणा नहीं, केवल चालाकी थी। राजा ने अपने पुत्र को धीरे से झाड़ी में रख दिया और उस तेजस्वी बालक को उठा लिया। अब उनके मुख पर पश्चाताप नहीं था, केवल राजनीति की धूर्त परछाई थी। वापसी के रास्ते में उनके मन में नई योजना बन चुकी थी। उन्होंने तय कर लिया, रानी को यही बताया जाएगा कि उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। महल पहुंचते ही वे सीधे रानी दुर्गा के कक्ष की ओर बढ़े। रानी अब भी अचेत थी और दासियां उनकी सेवा में लगी थी। राजा ने उस दिव्य बालक को एक दासी की गोद में थमाते हुए कठोर स्वर में कहा, जब रानी को होश आए तो उनसे कहना कि यही बालक उनका पुत्र है। राजा भान सिंह ने दासी को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा, और याद रखना, यदि इस विषय में किसी से भी कुछ कहा तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। राजा की कठोर वाणी और ज्वलंत आंखों को देखकर दासी का शरीर कांप उठा। वह सिर झुकाकर चुपचाप आज्ञा मान गई। अब वह जानती थी, यह कोई साधारण राजा नहीं, बल्कि मृत्यु का संकेत है। राजा भान सिंह ने एक बार फिर उस सुंदर शिशु की ओर देखा जो बिल्कुल शांत था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह स्वयं ईश्वर की योजना से इस धरती पर आया हो और अपने भाग्य को मौन भाव से स्वीकार भी कर चुका हो। राजा भान सिंह धीरे धीरे कक्ष से बाहर निकले, परंतु उनके हृदय में एक भीषण द्वंद्व चल रहा था। कहीं भीतर एक आवाज कह रही थी कि उन्होंने जो किया वह नीति और धर्म के विपरीत है, मगर उनका लोभ, उनकी प्रतिष्ठा और गद्दी के मोह ने उन्हें इस पथ पर ला खड़ा किया था। उधर उसी रात घने जंगल के एक कोने में ठंडी हवा और अंधेरे की चादर में लिपटा उनका असली पुत्र उस झाड़ी के पास पड़ा, अपनी किस्मत की प्रतीक्षा कर रहा था। भोर की पहली किरणें जब महल की खिड़कियों से छनकर भीतर आई, तब रानी दुर्गा को धीरे धीरे होश आने लगा। उन्होंने आंखें खोली तो देखा, सामने एक दासी मुस्कुरा रही थी। महारानी दासी बोली, आपने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। राजा भान सिंह और सारा राज्य इस आनंदमय समाचार से प्रसन्न है। रानी की आंखों में ममता की झील भर आई। उन्होंने उस शिशु को अपनी गोद में लिया और देखकर अभिभूत हो उठे। यह तो सच में अनुपम सौंदर्य से युक्त है। उन्होंने कहा, मैं इसका नाम वीर रखती हूं। यह नाम इसके सौंदर्य और यश को सदा जीवित रखेगा। रानी के मुख पर मातृत्व का तेज था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका पुत्र इतना सुंदर और दिव्य हो सकता है। वहीं एक कोने में खड़ा राजा भान सिंह इस दृश्य को चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखों में संतुष्टि की ठंडी मुस्कान थी। वह जानता था कि उसका छल सफल रहा है और अब यह सुंदर शिशु राजकुमार बनकर उसका उत्तराधिकारी कहलाएगा। उधर दूर जंगल में, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, रानी सुकन्या साधु महाराज के साथ एक पगडंडी पर चल रही थी। उनका मन अभी भी अपने पति की मृत्यु और खोए हुए पुत्र की पीड़ा से भरा हुआ था। तभी अचानक उनकी दृष्टि एक झाड़ी की ओर गई। वहां एक नवजात बालक रोता हुआ पड़ा था। वे चौंक गईं और साधु महाराज की ओर इशारा करते हुए बोली, साधु महाराज, देखिए, कोई इस मासूम को यहां छोड़ गया है। यह कितना असहाय लग रहा है। इसे यूं त्यागना कितना क्रूर होगा कोई। साधु महाराज ने उस बालक को धीरे से उठाया। वह अत्यंत दुर्बल था। उसकी पीठ झुकी हुई थी और चेहरा भी सामान्य शिशुओं की तरह आकर्षक नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक असाधारण चमक थी। साधु बोले, महारानी, संभव है इसके माता पिता ने इसके रूप या कमजोरी को देखकर इसे त्याग दिया हो, पर याद रखें, ईश्वर कभी गलती नहीं करते। यह बालक कोई साधारण जीव नहीं, प्रभु की ओर से आपके लिए एक परीक्षा हो सकता है। इसे प्रेम पूर्वक स्वीकार कीजिए। रानी सुकन्या का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने उस बालक को अपनी गोद में भर लिया। मुझे इसकी ओर खिंचाव सा लग रहा है। साधु महाराज, पर क्या यह इतना दुर्बल शिशु भविष्य में कोई विशेष कार्य कर पाएगा? साधु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महारानी, यह बालक अपने कुबड़ से नहीं, अपने कर्मों से पहचाना जाएगा। आप इसे वीरता और सत्य का मार्ग दिखाइए। मैं इसे साधना, शक्ति और आत्मबल का पाठ सिखाऊंगा, लेकिन ध्यान रहे, इसे इसके जन्म का सत्य अब भी मत बताइए।
यदि यह सच समय से पहले जान गया तो इसका आत्मविश्वास टूट सकता है। रानी ने दृढ़ता से कहा, मैं आपकी बात का पालन करूंगी। अब यह बालक मेरा पुत्र है। मैं इसे धर्म, साहस और सेवा का पाठ पढ़ाऊंगी। यह एक दिन ऐसा योद्धा बनेगा जिस पर संसार गर्व करेगा। साधु ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। यही आपका धर्म है महारानी, और यही इस बालक की नियति। इसे ऐसा वीर बनाइए जो सत्य, करुणा और न्याय का प्रतीक बने। और इस प्रकार जो बालक राजा भान सिंह के छल से महल में पहुंचा, वही वीर कहलाया और राजकुमार बना। जबकि जो बालक जंगल में त्यागा गया, वही ध्रुव के नाम से रानी सुकन्या की गोद में पला और नियति की उस चाल का हिस्सा बना जिसे स्वयं समय ने रचा था। समय बीतता गया। 20 वर्षों का लंबा कालचक्र समाप्त हुआ। अब वीर 20 वर्षीय युवक बन चुका था, तेजस्वी, सुंदर, आकर्षक और सभी गुणों से युक्त। उसकी राजसी शोभा, बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। राजा भान सिंह को हर बार यह देखकर गर्व होता था कि उसका निर्णय सफल रहा। लेकिन सब कुछ उतना शांत नहीं था जितना बाहर से दिखाई देता था। राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। एक अज्ञात नकाबपोश योद्धा जो बिजली की गति से आता और क्षण भर में गायब हो जाता। वह राजा के अत्याचारी सैनिकों पर हमला करता, निर्दोषों को बचाता और फिर हवा में विलीन हो जाता। राजा भान सिंह के सैनिक उसे पकड़ने में सदा असफल रहते। उसकी तलवार की गति, उसकी चाल और उसका साहस सब कुछ असाधारण था। एक दिन दोपहर को राजधानी के मुख्य बाजार में कोलाहल मच गया। 2 सैनिक एक गरीब फल विक्रेता को पीट रहे थे। उनके मुख पर घमंड और क्रोध झलक रहा था। तूने हमसे फल के बदले कीमत मांगने की हिम्मत कैसे की? तुझे नहीं मालूम हम राजा भान सिंह के सैनिक हैं। वे उसे धकेल रहे थे, लात मार रहे थे, अपमानित कर रहे थे। फल विक्रेता हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, मालिक, मैंने यह फल आपके लिए ही तोड़े हैं। कृपा करके मुझे मत मारिए। मैं बस अपना परिश्रम मांग रहा हूं। सैनिकों पर फल विक्रेता की विनती का कोई असर नहीं हुआ। वे अपने पद और राजा भान सिंह के नाम की धौंस दिखाते हुए और भी अधिक निर्दयी हो उठे। तुझे नहीं मालूम हम कौन हैं? हम राजा भान सिंह के सैनिक हैं। कीमत मांगेगा। आज तुझे सबक सिखाते हैं। वे उसे पीटते जा रहे थे। बाजार में खड़े लोग डर के मारे कुछ कह नहीं पा रहे थे। तभी दूर से घोड़े की टापों की गूंज सुनाई दी। धूल उड़ाता हुआ एक घुड़सवार बाजार में बिजली की रफ्तार से दाखिल हुआ। वह एक रहस्यमय युवक था जिसने अपना चेहरा नकाब से ढक रखा था। उसकी आंखों में तेज चाल में आत्मविश्वास और तलवार के हठे पर बंधी उंगलियों में जरा भी हिचक नहीं थी। वह सीधे सैनिकों के सामने जा खड़ा हुआ। गंभीर स्वर में बोला, बस करो, इस गरीब पर हाथ उठाना बंद करो, वरना परिणाम तुम्हारे लिए अच्छे नहीं होंगे। सैनिकों ने घूर कर उसकी ओर देखा। उनमें से एक गुर्राया, तू कौन होता है हमें रोकने वाला? क्या तुझे नहीं मालूम हम राजा भान सिंह के सैनिक हैं? भाग जा यहां से, वरना मार डाले जाएंगे। पर नकाबपोश युवक टस से मस न हुआ। उसकी आंखों में एक ऐसा रहस्यमय तेज था जैसे वर्षों की पीड़ा और कोई अधूरी प्रतिज्ञा वहां सुलग रही हो। तभी एक सैनिक चिल्लाया, अरे, यह वही नकाबपोश है जिसने हमारे कई साथियों को परास्त किया है। इसे पकड़ो। तुरंत तलवारें खींच गई, लेकिन नकाबपोश युवक की प्रतिक्रिया बिजली जैसी थी। उसकी तलवार मान से ऐसे निकली जैसे कोई तूफान टूट पड़ा हो। पहले ही वार में एक सैनिक की तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। दूसरा सैनिक दौड़ता हुआ उस पर झपटा, लेकिन नकाबपोश ने ऐसा वार किया कि वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा, निशब्द, निर्जीव। बाजार में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, पर नकाबपोश युवक शांत था। उसने घोड़े की लगाम खींची, नीचे देखा और पीटे जा रहे फल वाले से कहा, डरो मत, अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फल वाला हैरान और कृतज्ञ होकर कुछ बोलने ही वाला था कि नकाबपोश युवक घोड़े को ऐड लगाकर तेजी से वहां से ओझल हो गया। लोग कुछ क्षण वहीं खड़े रह गए, भय, विस्मय और श्रद्धा से भरे हुए। इसी बीच महल के विशाल द्वार पर एक सैनिक घायल और थका हुआ हांफता हुआ पहुंचा। उसके चेहरे पर भय और असहायता साफ झलक रही थी। उसे तुरंत राजा भान सिंह के दरबार में ले जाया गया। दरबार में गहन मौन छाया था। राजा भान सिंह सिंहासन पर बैठे थे, चेहरा कठोर और आंखों में ज्वाला। सैनिक घुटनों के बल झुका और बोला, महाराज,
वह नकाबपोश फिर से दिखाई दिया। उसने मेरी आंखों के सामने मेरे साथी को मार डाला। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। राजा भान सिंह का चेहरा भड़क उठा। तीखे स्वर में बोले, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? क्या तुम्हारे हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे? सैनिक कांपते हुए बोला, महाराज, मैंने पूरा प्रयास किया, लेकिन वह बहुत तेज था। उसकी तलवार बिजली की तरह चलती है। जब तक हम समझ पाते, वह हमला करके निकल चुका था। राजा ने थककर कुर्सी पर पीठ टिकाई और गहरी सांस ली। उनका चेहरा अब क्रोध और चिंता से भरा हुआ था। उन्होंने अपने पुराने विश्वास पात्र मंत्री धर्मपाल की ओर देखा और बोले, मंत्री जी, अब यह नकाबपोश मेरी सहन शक्ति की सीमा पार कर चुका है। मैंने राजकुमार वीर को यह जिम्मेदारी दी थी कि वह इस रहस्य का पता लगाएं। आखिर अभी तक वीर क्या कर रहे हैं? मंत्री ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज राजकुमार, वीर शिकार के लिए जंगल गए हुए हैं। राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर उनकी आंखें संकुचित हो गईं। उन्होंने गहराई से मंत्री की ओर देखा और कहा, मंत्री जी, एक बात मुझे लगातार परेशान कर रही है। हर बार जब वीर शिकार पर जाते हैं, तभी यह नकाबपोश प्रकट होता है। क्या यह केवल संयोग है या फिर कोई छिपा हुआ संबंध? यह सुनते ही पूरे दरबार में एक सहरन दौड़ गई। दरबारी एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। मंत्री केदार ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, महाराज, आपकी आशंका निराधार नहीं कही जा सकती। हो सकता है राजकुमार वीर और इस नकाबपोश के बीच कोई संबंध हो। राजा भान सिंह का चेहरा और गंभीर हो गया। यदि ऐसा है तो यह मेरे राज्य और परिवार दोनों के लिए खतरे की घंटी है। मंत्री जी, मैं चाहता हूं कि आप इसकी गहन जांच करें। यह नकाबपोश कौन है और उसका मेरे पुत्र वीर से क्या संबंध है? इन सवालों का उत्तर मुझे जल्द चाहिए। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश महाराज। मैं इस रहस्य से पर्दा हटाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। राजा वीर सिंह ने आंखें मूंदी और लंबी सांस ली। उनके मन में प्रश्नों का तूफान चल रहा था। क्या वीर वास्तव में मेरा आज्ञाकारी पुत्र है या भाग्य मुझे किसी और सत्य की ओर ले जा रहा है? उधर महल से दूर गहरे जंगल के बीच रानी सुकन्या का छोटा सा आश्रय शांति और रहस्य से भरा हुआ था। वहीं एक ओर रानी सुकन्या अपने पुत्र ध्रुव सिंह के साथ बैठी थी। वर्षों से वह बालक अपनी पीठ की विकृति और असामान्य रूप के कारण दुनिया से दूरी बनाए बैठा था, मगर उसके भीतर एक अलग ही आग सुलग रही थी, आत्म प्रश्नों की जन्म की सच्चाई की। साधु महाराज, जो अब तक ध्यान में लीन थे, उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि ध्रुव सिंह की ओर गई। उन्होंने धीमे किंतु प्रभावशाली स्वर में कहा, ध्रुव सिंह, आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। साधु महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, ध्रुव सिंह, मैंने एक विशेष तप और साधना से सिद्ध की हुई एक दिव्य जड़ी बूटी तैयार की है। इसे पी लेने से न केवल तुम्हारा शरीर बलशाली और आकर्षक हो जाएगा, बल्कि तुम्हारे भीतर जो आत्मबल और आत्मविश्वास अब तक दबा हुआ है, वह भी पूर्ण रूप से जागृत हो उठेगा। ध्रुव सिंह चकित रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और आशा की चमक उभर आई। क्या यह सच है साधु महाराज? क्या यह जड़ी बूटी मुझे वास्तव में बदल सकती है? साधु महाराज मुस्कुराए, मानो ईश्वर की किसी लीला का रहस्य खोलने जा रहे हों। बिल्कुल, लेकिन यह परिवर्तन केवल शरीर का नहीं होगा। यह तुम्हारे भीतर सोई हुई वीरता को भी जागृत करेगा। वह तेज, वह भाव जो अब तक छिपा था। अब जाओ, श्रद्धा से यह अमृतपान करो। ध्रुव सिंह ने दोनों हाथों से वह विशेष जड़ी बूटी वाला प्याला उठाया। उसकी आंखों में दिव्यता की झलक थी। जैसे ही उसने उसे ग्रहण किया, वातावरण में रंग बिरंगी प्रभा फैल गई। एक तेज प्रकाश उसके चारों ओर नृत्य करने लगा। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर रूपांतरित होने लगा। पीठ सीधी हो गई, कंधे चौड़े और मांसल हो उठे, चेहरा तेज से दमकने लगा, आंखों में अद्भुत आत्मबल था। वह अब कोई दुर्बल युवक नहीं था, बल्कि ध्रुव जैसे पराक्रमी योद्धा के रूप में खड़ा था। रानी सुकन्या ने अपने पुत्र को देखा तो उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मेरे ध्रुव सिंह ने अपना सच्चा रूप प्राप्त कर लिया है। ध्रुव सिंह ने श्रद्धा से मां की ओर देखा और बोला, मां, यदि साधु महाराज मुझे पहले ही यह रूप दे सकते थे तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? साधु महाराज का स्वर्ग गंभीर था। बेटा, जब आत्मा की परीक्षा होती है
तब शरीर की कमजोरी ही असली साहस का परिचायक बनती है। यदि तुम यह रूप ही पा लेते तो तुम्हारा आत्मविश्वास केवल तुम्हारी शक्ति पर निर्भर हो जाता। लेकिन अब जब तुमने संघर्ष में खुद को साबित किया है, यह रूप तुम्हारे साहस का सम्मान है, न कि सहारा। ध्रुव सिंह ने सिर झुकाकर साधु महाराज को प्रणाम किया। अब उसके चेहरे पर केवल आत्मबल, धैर्य और धर्म का तेज था। वह रानी सुकन्या की ओर मुड़ा। मां, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मैं राजा भान सिंह के पास जाकर अपने पिता की हत्या का न्याय प्राप्त करूंगा। अब वह दिन दूर नहीं जब अधर्म को उसका दंड मिलेगा। रानी ने दृढ़ता से उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे पिता की मृत्यु ने मेरी आत्मा को भी झकझोर दिया है। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूं जब मेरा पुत्र सत्य की रक्षा के लिए रणभूमि में खड़ा होगा। ध्रुव सिंह ने सहमति में सिर झुकाया। ठीक है मां, मैं राजा भान सिंह को उसकी ही गद्दी पर चुनौती दूंगा। उसका सिंहासन, उसकी सत्ता, सब कुछ हिला दूंगा। साधु महाराज ने अपने दोनों हाथ आशीर्वाद में उठाए। जाओ ध्रुव सिंह, यह तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होगी, पर याद रखो, सत्य, धैर्य और साहस तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही तुम्हें विजय दिलाएगा। ध्रुव सिंह और रानी सुकन्या ने साधु महाराज के चरणों में नमन किया और अपने उद्देश्य की ओर प्रस्थान किया। अब ध्रुव सिंह का नया रूप केवल उसकी बाहरी शोभा नहीं था, यह उसके भीतर जागे धर्म, साहस और प्रतिशोध का प्रतीक था। उधर राजा ध्रुव सिंह अपने भव्य दरबार में गंभीर मुद्रा में सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मुख पर तनाव की रेखाएं स्पष्ट झलक रही थीं। वह रहस्यमय नकाबपोश योद्धा अब तक उनके लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ था। दरबार में गहन मौन था। तभी एक गुप्तचर धीरे से सामने आया और झुककर बोला, महाराज, उस नकाबपोश का भेद खुल गया है। राजा भान सिंह चौंक उठे। उनकी आंखों में आश्चर्य और क्रोध एक साथ उभर आया। क्या कहा? जल्दी बताओ, कौन है वह? गुप्तचर ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, वह नकाबपोश और कोई नहीं, आपका अपना पुत्र राजकुमार है। यह सुनते ही राजा जय सिंह के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उन्होंने सिंहासन के हठे को कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखें क्रोध से अंगारों की तरह जल उठी। सारा दरबार स्तब्ध हो गया, जैसे समय एक पल के लिए रुक गया हो। उसी क्षण दरबार के विशाल द्वार खुले। राजकुमार वीर भीतर प्रवेश करते हुए दिखाई दिए। उनके मुख पर आत्मविश्वास की गंभीर आभा थी और चाल में दृढ़ता। राजा भान सिंह खड़े हो गए। उनका स्वर कठोर और भरा हुआ था। भान सिंह चिल्लाकर बोला, क्या यह सच है राजकुमार? वीर, क्या तुम ही वह नकाबपोश हो जिसने मेरे सैनिकों पर हमला किया? क्या तुमने अपने ही राज्य की सेना को घायल किया है? क्या तुमने अपने पिता और अपने धर्म को भुला दिया है? राजकुमार वीर की दृष्टि सीधी राजा भान सिंह की आंखों में जा ठहरी। उन्होंने निडर स्वर में उत्तर दिया, अब जब भेद खुल ही गया है तो सुन लीजिए पिताजी। हाँ, वही नकाबपोश मैं हूं, और मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि आपके सैनिक उन निर्दोष लोगों पर अत्याचार कर रहे थे जिनकी रक्षा करना आपका और मेरा दोनों का धर्म था। राजा भान सिंह का चेहरा अब और भी कठोर हो गया था। उन्होंने गूंजती हुई आवाज में कहा, बस करो शिवांश, यह सब केवल तुम्हारा ढोंग है। यह तुम्हारा धर्म नहीं, यह केवल तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारा धर्म है मेरी आज्ञा का पालन करना, राज्य की मर्यादा की रक्षा करना, ना कि अपनी ही सेना को घायल करना। लेकिन राजकुमार वीर डगमगाए नहीं। उन्होंने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, जब राज्य की मर्यादा प्रजा के आंसुओं पर टिकी हो तो उसका पालन पाप बन जाता है। प्रजा का कल्याण ही सबसे बड़ी मर्यादा है। यदि आपके सैनिक मासूमों पर अत्याचार कर रहे हैं तो उन्हें रोकना ही मेरा धर्म है, चाहे उसके लिए मुझे आपके विरोध में ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। राजा भान सिंह का मुख तपते लोहा बन गया। उन्होंने क्रोधित होकर सिंहासन पर बैठते हुए कहा, वीर, तुम्हारी यह धृष्टता अब सहन नहीं की जाएगी। तुमने मेरे राज्य के नियमों को तोड़ा है, मेरी सेना को कमजोर किया है और मेरे गौरव को ठेस पहुंचाई है। तुम्हारे इस अपराध को मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। वीर ने विनम्रता से सिर झुकाया, लेकिन स्वर में मजबूती बरकरार रखी। यदि आप मुझे दंड देना चाहते हैं तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा, पर स्मरण रहे, मैंने जो कुछ भी किया वह केवल और केवल प्रजा की रक्षा के लिए किया।
सारा दरबार स्तब्ध था। एक ओर पिता पुत्र के बीच धर्म और कर्तव्य की टकराहट थी, तो दूसरी ओर सच्चाई की गूंज जो दीवारों से टकरा रही थी। तभी दरबार के विशाल द्वार अचानक खुल गए। भीतर से एक तेजस्वी युवक प्रवेश करता दिखाई दिया। उसके साथ थी रानी सुकन्या। युवक के मुख पर दिव्य तेज, आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला और चाल में निडरता थी। युवक ने सिंह की तरह गर्जना की, राजा भान सिंह, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। अपने अधर्म, छल और पापों का प्रायश्चित करने का समय आ गया है। राजा भान सिंह ने गौर, आश्चर्य और कठोरता से उस अपरिचित योद्धा की ओर देखा और पूछा, तू कौन है जो मेरे दरबार में इस तरह घुस आया है? तभी रानी सुकन्या आगे बढ़ी। उनके स्वर में वर्षों की पीड़ा और गर्व की झलक थी। राजा भान सिंह, यह मेरा पुत्र है ध्रुव सिंह, और मैं हूं सुकन्या, राजा देवव्रत की विधवा। तुम्हें याद होगा, वर्षों पूर्व तुमने छल पूर्वक मेरे पति की हत्या कर दी थी। तुमने हमारे कुल को मिटा देने का आदेश दिया था, लेकिन विधाता ने हमें बचा लिया ताकि हम आज तुम्हारे पापों का हिसाब ले सकें। राजा भान सिंह हंस पड़े। हाँ, मुझे याद है, मैंने ही आदेश दिया था कि देवव्रत के पूरे वंश का अंत कर दिया जाए। लगता है भाग्यवश तुम बच गए थे, पर अब नहीं, आज तुम्हारा भाग्य भी समाप्त होगा। ध्रुव सिंह ने तलवार उठाई और गरजते हुए बोला, राजा भान सिंह, अब तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा अधर्म और तुम्हारा पाप सबका अंत होगा। आज न्याय तुम्हें तुम्हारे ही सिंहासन पर मिलेगा। भान सिंह ने व्यंग से देखा। तभी राजकुमार वीर आगे बढ़े। उन्होंने ध्रुव सिंह की ओर देखते हुए कहा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। ध्रुव सिंह पर जान लो, राजा भान सिंह मेरे पिता हैं। यदि तुम्हारा युद्ध उनसे है तो पहले मुझे पार करना होगा। मैं अपने पिता की रक्षा करूंगा। ध्रुव सिंह ने हंसकर कहा, तो क्या तुम्हारे पिता ने चूड़ियां पहन रखी हैं जो स्वयं युद्ध से भाग रहे हैं? यह सुनते ही भान सिंह का क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने तलवार खींच ली और गरजते हुए बोले, किसने चूड़ियां पहनी हैं और किस में युद्ध का सामर्थ्य है, यह अब पता चलेगा। और फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। दरबार के बीचों बीच राजा भान सिंह और ध्रुव सिंह आमने सामने खड़े थे। एक ओर वर्षों का अनुभवी सम्राट और दूसरी ओर तप, संघर्ष और साधना से गढ़ा युवा योद्धा। तलवारों की टकराहट से आकाश गूंजने लगा। चारों ओर युद्ध का गर्जन छा गया। जय सिंह अपने युद्ध कौशल के बल पर ध्रुव सिंह को परास्त करना चाहते थे, लेकिन ध्रुव सिंह की गति, शक्ति और धर्म की ऊर्जा उन्हें बराबरी की टक्कर दे रही थी। कुछ ही क्षणों में ध्रुव सिंह की तलवार की तीव्रता ने भान सिंह को परास्त कर दिया। राजा भान सिंह घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। राजकुमार वीर भागकर अपने पिता के पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें सहारा दिया और नम्र स्वर में बोले, पिताजी, यह उसी अन्याय का फल है जिसे आपने वर्षों तक बोया। आपने प्रजा पर अत्याचार किया, उनके दुखों को अनदेखा किया। आज वही पीड़ा प्रतिशोध बनकर आपके सामने खड़ी है। राजा भान सिंह ने पहली बार अपने भीतर एक तूफान महसूस किया। पश्चाताप उनकी आंखों में था। पछतावा और आत्मग्लानि की रेखाएं स्पष्ट झलक रही थीं। उन्होंने देखा, प्रजा की सेवा में जहां उन्हें होना चाहिए था, वहां वे केवल सत्ता, स्वार्थ और भय में उलझे रहे। उनकी आंखों के सामने उनका बेटा भी उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा कर चुका था। राजा भान सिंह ने पहली बार अपने भीतर एक तूफान महसूस किया। पश्चाताप उनकी आंखों में था। पछतावा और आत्मग्लानि की रेखाएं स्पष्ट झलक रही थीं। उन्होंने देखा, प्रजा की सेवा में जहां उन्हें होना चाहिए था, वहां वे केवल सत्ता, स्वार्थ और भय में उलझे रहे। उनकी आंखों के सामने उनका बेटा भी उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा कर चुका था। राजा भान सिंह भूमि पर पड़े थे। ध्रुव सिंह तलवार थामे खड़ा था और राजकुमार वीर उनकी रक्षा कर रहा था। रानी सुकन्या की आंखों में संतोष और वर्षों के संघर्ष की शांति दिखाई दे रही थी। उसी क्षण आकाश में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। स्वर्ण और रत्नों जैसी रंग बिरंगी किरणें धीरे धीरे धरती की ओर उतरने लगीं, मानो स्वयं ईश्वर इस युद्ध का न्याय देख रहे हों। आकाश से उतरी स्वर्ण प्रभा की किरणों के मध्य अचानक एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे एक तेजस्वी साधु थे। उनके मुख पर ज्ञान का तेज था, आंखों में करुणा, और उनकी उपस्थिति ने दरबार को जैसे शांत, पवित्र और दिव्य बना दिया।
उनके दर्शन मात्र से ही सारा दरबार श्रद्धा से झुक गया। हर चेहरा उनकी ओर देखने लगा, जैसे समय खुद किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। साधु ने राजा भान सिंह की ओर गंभीर दृष्टि डाली और तब से निखरे स्वर में बोले, राजा भान सिंह, आज तुम्हारे कर्म तुम्हारे समक्ष खड़े हैं। समय का न्याय अब अपने उत्तरदायी को पहचान चुका है। भान सिंह ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं महामुनि, और यह कैसी बात कह रहे हैं? साधु की वाणी अब और भी गहरी हो चली। मैं वह हूं जिसने वर्षों पहले राजा देवव्रत के कुल को मिटने से बचाया था। मैं आज सत्य को प्रकट करने आया हूं, जिसे विधाता ने बहुत पहले ही लिख दिया था। ध्रुव सिंह, जिसने आज तुम्हें परास्त किया, और वीर, जिसे तुमने पुत्र की तरह पाला, यह दोनों तुम्हारे ही कर्मों की रचना है। अब ध्यान से सुनो। दरबार एकदम निस्तब्ध हो गया। हर आंख साधु की ओर टिक गई। साधु ने आगे कहना आरंभ किया, वर्षों पूर्व तुम्हारे ही आदेश पर राजा देवव्रत के परिवार को समाप्त करने भेजे गए सैनिक एक नवजात शिशु को जंगल में छोड़ आए थे। उसी दिन तुमने अपने ही उस नवजात पुत्र को, जिसे तुमने उसकी काया देखकर त्यागने का निर्णय लिया था, उसी जंगल में फेंकवा दिया था। लेकिन नियति ने उस दिन एक अद्भुत लीला रची। तुम्हारे सैनिक गलती से यशवर्धन के सुंदर पुत्र को उठा लाए और तुम्हारे अपने पुत्र को वहीं छोड़ दिया। जिसे तुमने सुंदरता देखकर अपना पुत्र माना, वह राजा देवव्रत का पुत्र वीर था, और जिसे तुमने त्याग दिया, वह ध्रुव सिंह तुम्हारा असली पुत्र था। यह सुनते ही सारा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा भान सिंह, वीर ध्रुव सिंह और रानी सुकन्या की आंखों में अविश्वास, हैरानी और वेदना एक साथ तैरने लगी। साधु की वाणी अब धीमी और करुणा से भरी हुई थी। उस त्यागे हुए बालक की परवरिश सुकन्या ने की। उन्होंने उसे अपने स्नेह, तप और औषधियों से बचाया, सींचा और उसे बनाया ध्रुव सिंह, तुम्हारा सच्चा पुत्र, और वीर, जिसे तुमने प्रेम दिया, शिक्षा दी, उत्तराधिकारी बनाया, वह राजा देवव्रत का पुत्र था। यह लीला तुम्हारे कर्मों की देन है, और आज वह सत्य तुम्हारे सामने खड़ा है। राजा भान सिंह की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उनका स्वर कांप उठा। क्या यह सब सच है? क्या ध्रुव सिंह मेरा पुत्र है, और वीर राजा देवव्रत का पुत्र मैं तो अपने ही जीवन को झूठ में जीता रहा। मैंने केवल पाप किए, अन्याय किया। क्या अब भी मेरे लिए कोई क्षमा है? साधु ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हर प्राणी को अपने कर्मों का फल मिलता है। राजा भान सिंह, तुम्हारे जीवन का यह अंतिम मोड़ है। यह वही न्याय है जिसे विधाता ने तय किया था। इतना कहकर साधु ने अपनी दोनों हथेलियां आकाश की ओर उठाई। उनके चारों ओर दिव्य रंगों की लहर फैल गई, जैसे पूरा दरबार अब किसी तपस्वी के आशीर्वाद में स्नान कर रहा हो। और फिर उसी प्रकाश में वे साधु धीरे धीरे अदृश्य हो गए। उनके जाते ही राजा भान सिंह की आंखों से पश्चाताप की धारा फूट पड़ी। कांपते हाथों से उन्होंने ध्रुव सिंह और वीर की ओर देखा, और फिर धीरे से अंतिम सांस ली। उनका जीवन समाप्त हो गया। उनके अधर्मों की तरह दरबार गूंगा हो गया। समय थम गया। हर चेहरा एक अजीब सी भावना में डूबा हुआ था, जैसे सत्य का बोझ बहुत भारी हो। ध्रुव सिंह और वीर एक दूसरे को देख रहे थे, आंखों में सवाल, दर्द और बेचैनी। वीर की दृष्टि रानी सुकन्या पर पड़ी। वह धीरे से बुदबुदाया, तो आप मेरी जन्मदात्री हैं, और जिन्हें मैंने अब तक मां माना, वह मेरी मां नहीं थी। रानी सुकन्या की आंखें भर आईं। उन्होंने ममता से वीर की ओर कदम बढ़ाए और कहा, हां बेटा, मैं तुम्हारी सगी मां हूं, लेकिन जिसने तुम्हें पाला, जिसने तुम्हें संस्कार दिए, वो भी मां थी। याद रखना बेटा, मां केवल रक्त से नहीं, प्रेम और त्याग से बनती है। ध्रुव सिंह की आंखें भी छलक उठीं। और मैंने अपने ही पिता की हत्या कर दी। क्या इससे बड़ा कोई अपराध हो सकता है? रानी सुकन्या ने उसका हाथ थामा और दृढ़ता से बोली, नहीं बेटा, तुमने पाप नहीं किया, तुमने अधर्म का अंत किया है। वह व्यक्ति जो सिंहासन की भूख में निर्दोषों को कुचलता है, वह पिता नहीं, अत्याचारी होता है। तुमने धर्म के पक्ष में खड़ा होकर न्याय किया है। फिर उन्होंने दोनों पुत्रों की ओर देखा और भाव भी स्वर में कहा, तुम दोनों मेरे बेटे हो। नियति ने हमें अलग किया था, लेकिन आज ईश्वर ने हमें फिर से जोड़ दिया है। अब अतीत को पीछे छोड़ो। तुम्हारा धर्म अब इस राज्य की सेवा करना है। ध्रुव सिंह और वीर ने एक दूसरे की आंखों में देखा।
अब उनमें एक अपनापन था। वीर मुस्कुराया और कहा, भाई मैं अन्याय के विरुद्ध खड़ा था, तुम्हारे नहीं, और आज मुझे गर्व है कि तुम मेरे सगे भाई हो। ध्रुव सिंह भी हंसते हुए वीर से लिपट गया। भाइयों के इस मिलन से दरबार जय घोष से गूंज उठा। सैनिकों और प्रजाजनों ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। राज्य अब क्रूरता से मुक्त था। अब वहां करुणा और न्याय का युग शुरू हो चुका था। वीर और ध्रुव सिंह ने मिलकर राज्य की बागडोर संभाली। वे धर्म, न्याय और करुणा से राज्य चलाने लगे। रानी सुकन्या उनके बीच त्याग और मातृत्व की प्रतिमा बन गई। राज्य में उत्सव का वातावरण फैल गया। लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। वर्षों की वेदना के बाद आज हर दिल हर्षित था, और यही संदेश उस भूमि की आत्मा बन गया। प्यारे साथियों, यह कहानी केवल एक राज्य, एक सिंहासन या दो भाइयों की नहीं थी। यह उन रिश्तों की थी जिन्हें हम कभी जन्म से तो कभी कर्म से पाते हैं। यह उन क्षणों की थी जब सत्य सामने आता है और झूठ की बुनियाद खुद ही गिर जाती है। राजा भानसिंह का जीवन इस सच्चाई का प्रमाण बन गया कि राजा वही महान होता है जो न्याय और करुणा से राज्य करे, न कि अहंकार और लालच से। जिसने संतान को केवल सुंदरता से आंका, उसे नियति ने स्वयं उसका चेहरा दिखाया। साधु की भविष्यवाणी कोई श्राप नहीं थी, वह एक चेतावनी थी, एक आईना जो देखा गया कि कर्मों से बड़ा कोई भाग्य नहीं होता। जो पिता अपने पुत्र को त्याग देता है, समय उसे उसका मूल्य अवश्य दिखाता है। रानी सुकन्या का मातृत्व इस संसार को यह सिखाता है कि मां केवल रक्त से नहीं होती, वह त्याग, ममता और संस्कारों से बनती है। उनका प्रेम उन दोनों बेटों को जोड़ गया जो राजनीति की गलियों में बिछड़ चुके थे। ध्रुव सिंह और वीर का मिलन यह दर्शाता है कि धर्म का मार्ग कभी भी रक्त से नहीं, हृदय से तय होता है। न्याय की जीत तलवार से नहीं, आत्मा की सच्चाई से होती है। और सबसे बड़ी सीख, जब तक सत्य, प्रेम और धर्म जीवित है, तब तक अधर्म, अन्याय और घमंड की उम्र बहुत छोटी होती है। यह कहानी इतिहास में अमिट बनकर रह गई, क्योंकि इसमें न केवल सिंहासन का उतार चढ़ाव था, बल्कि इंसानियत की सबसे सुंदर जीत छुपी थी। सत्य की राह कठिन जरूर होती है, पर अंत में वही सिंहासन तक पहुंचती है। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्णा।